1.2 क्वेश्चन नंबर 1 गिवन। F is a function from R star to R star where R star क्या है, is the set of all non-zero real numbers non-zero real numbers का सेट लीजिए। टू प्रूव F is 1 1, F is on 1 1 on 2 प्रूव करना है। ठीक, what will happen, क्या हो जाएगा if domain R star is replaced by n set of natural numbers। तो प्रूफ देखिए पहले। This is set of non-zero real numbers. This is also set of non-zero real numbers। इसमें क्या है कि एलिमेंट जीरो नहीं है, जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर्स हैं। इसमें भी जीरो को छोड़कर सभी रियल नंबर्स हैं, आर स्टार टू आर स्टार। अब देखो 1 1 प्रूव करने के लिए मैंने क्या बोला था कि आप इसके डोमेन में दो एलिमेंट्स लोगे, x1 x2 आर्बिट्री एलिमेंट्स लेंगे आप। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार डोमेन, b टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। आपने इसमें से दो एलिमेंट्स ले लिए, एक x1 और एक x2, और यहाँ पर x1 x2 के इक्वल नहीं है। x1 इज नॉट इक्वल टू x2। चलो इस बात को छोड़ो, दो आर्बिट्री एलिमेंट्स ले लेंगे। क्या करेंगे आप, एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप पुट करेंगे कि उनकी इमेजेस इक्वल हैं, fx1 इक्वल टू fx2 आप पुट करेंगे। x1 और x2 ये कोई भी रियल नंबर्स होंगे, लेकिन इनकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती क्योंकि जीरो पर हमने रोक लगा रखी है। अब देखो fx1 कितना हो जाएगा, गिवन बाई fx ऐसे गिवन है कि fx इक्वल टू 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप निकालेंगे x1 इक्वल टू x2। तो आपने क्या देखा कि x1 और x2 दो आर्बिट्री एलिमेंट्स लिए हमने। अब हमने क्या किया कि x1 की इमेज होगी वो fx1 होगी और x2 की इमेज होगी वो fx2 होगी। इनकी इमेजेस को हमने इक्वल रख दिया, ये रख दिया। और जब ये पता चला कि इमेजेस को इक्वल रख दिया तो ये पता चला कि वो एलिमेंट्स इक्वल है। ठीक, केवल एक ही तो रिजल्ट आया कि x1 इक्वल टू x2। तो जब उनकी इमेजेस इक्वल है तो वो एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस हो गई। यही प्रोविजन मैंने आपको बताया था, which implies कि f is 1 1। क्या करेंगे आप, दो आर्बिट्री एलिमेंट्स लेंगे डोमेन में से और उनकी इमेजेस को इक्वल रख देंगे।
और अगर वो इमेजेस इक्वल रखने पर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ऐसा करने पर दो एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं, तो हम ये कहेंगे कि वो फंक्शन 1 1 है। क्यों? अगर ये एलिमेंट्स इक्वल होंगे तो इमेजेस हमेशा इक्वल होंगी, लेकिन अगर इमेजेस इक्वल होने पर एलिमेंट्स इक्वल आ जाएं तो फंक्शन 1 1 होगा। अब देखो ऑन टू, सेकेंड पार्ट ऑन टू के लिए क्या करेंगे आप, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे कोडोमेन, बाई, let by belongs to R star codomain, B arbitrary element। आप अपने मन में सोच लीजिए, जैसे कि हमने बाई इक्वल टू ले लिया 2/3 ले लिया, मान लीजिए कि हमने बाई इक्वल टू 2/3 ले लिया, अपने मन में सोच लिया। आप पुट करिए, हम ये मानते हैं कि ये बाई है, ये एक्स की इमेज रहा होगा, ये एक्स की इमेज रहा होगा बाई, यानी कि इमेज ऑफ एक्स अंडर बाई एफ एक्स के इक्वल रहा होगा। पुट बाई इक्वल टू एफ एक्स। अब ये तो बाई तो हमने मान ही लिया है कि आर्बिट्रेरी नंबर है। अब हमें इस बात की तलाश होगी कि वो ऐसा कौन सा एक्स है जिसकी इमेज ये बाई है। ठीक, तो हम x के लिए सॉल्व करेंगे इसको, तो बाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू 1/x डेफिनेशन में से रख देंगे, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 1/बाई आएगा, राइट। तो जैसे आपने बाई इक्वल टू 2/3 सोचा, तो x कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। x इक्वल टू बिलोंग्स टू R स्टार डोमेन फॉर ऑल बाई बिलोंग्स टू R स्टार कोडोमेन। हम ये कहना चाहते हैं कि जो x की वैल्यू आएगी वो 1/बाई आएगी, और जो 1/बाई होगा वो डोमेन से बिलोंग करेगा। जैसे हमने माना कि हमारा बाई 2/3 था, तो 1/2/3 तो कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो अगर बाई की वैल्यू 2/3 है तो x की वैल्यू 3/2 आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि इस 2/3 के लिए यहाँ पर 2/3 है x, सच दैट, और इस टाइप से भी होगा, ये शो करके दिखाना होगा कि एफ एक्स इक्वल टू बाई एफ एक्स। एफ को एफ लिखिए आप, एक्स की वैल्यू यहाँ से लगाइए, जो आपने एक्स के लिए सॉल्व किया था ये किया है, क्या है 1/बाई इक्वल टू। अब एफ क्या करता है, एफ को अगर एक्स दिया जाता है तो ये 1/x कर देता है, और एफ को हमें 1/बाई देंगे तो क्या करेगा, इसका इन्वर्स कर देगा, 1/बाई, यानी कि बाई आ जाएगा। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चीज। जैसे कि आपने अपने मन में सोचा कि मैं बाई की वैल्यू 5 लूंगा इधर से, तो 5 के लिए क्या होगा, बाई की वैल्यू आप 5 लोगे तो 5 क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, तो 5 के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, 1/5 इधर होगा। आप 7 लोगे इधर से, 7 के लिए 1/7 इधर होगा। आप 9 लोगे इधर, 9 के लिए 1/9 इधर होगा। आप -2 लोगे इधर से, तो -2 के लिए -1/2 इधर होगा। आप -1/4 इधर लोगे तो -1/4 के लिए 1/4 इधर होगा, सॉरी -4 इधर होगा। तो हर बाई के लिए एक x इधर है, और ऐसे है कि x की इमेज अंडर f बाई है।
हैंस आप लिख दोगे यहाँ पर हैंस एफ इज ऑन टू। तो जब ये नॉन जीरो रियल नंबर्स के सेट हैं तब ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है। अब सेकंड पार्ट में ये कह रहे हैं कि अगर इसके डोमेन को नेचुरल नंबर का सेट कर दिया जाए, कोडोमेन को सेम रखा जाए, तो 1 बनी रहेगी या डिस्टर्ब हो जाएगी, ऑन टू ये बना रहेगा या डिस्टर्ब हो जाएगा, ये हम अभी बताते हैं।